ये 3 डायनासोर भी इसके सामने छोटे पड़ जाएं। इसकी जीभ पर एक हाथी खड़ा हो सकता है। अर्जेंटिनोसॉरस धरती का सबसे बड़ा डायनासोर, जिसका वजन 70 टन था। लेकिन अगर 3 अर्जेंटिनोसॉरस को एक के पीछे एक जोड़ दें, तब भी वो एक ब्लू व्हेल के बराबर नहीं होंगे। ये एक बार में सैकड़ों टन पानी निगल सकता है। इतना ही नहीं, इसका दिल एक घोड़े के वजन के बराबर होता है, जिसकी एक धड़कन से बॉडी में 500 लीटर खून दौड़ता है और इसकी आवाज 800 किलोमीटर दूर तक गूंजती है। हम बात कर रहे हैं ब्लू व्हेल की, धरती के सबसे बड़े जीव की। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ इसके बड़े साइज की है, तो आप गलत हैं। ब्लू व्हेल पहले जमीन पर चलने वाला एक छोटा जीव था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये समुद्र में तैरने लगा और दुनिया का सबसे बड़ा जीव बन गया। आइए जानते हैं ब्लू व्हेल के वो राज आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये फ्री है और हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर डायनासोर जैसे विशाल जीव घूमते थे, उनमें से एक था अर्जेंटिनोसॉरस। ये था इतिहास का सबसे बड़ा जमीन पर चलने वाला जानवर। इसकी लंबाई थी करीब 30 से 35 मीटर और वजन था लगभग 70 टन, यानी एक पूरा ट्रक जितना भारी। अगर 3 अर्जेंटिनोसॉरस को एक लाइन में खड़ा कर दें, तो उनका कुल वजन होगा करीब 210 टन। और अब चौंकाने वाली बात सुनिए, एक अकेली ब्लू व्हेल का वजन भी इतना ही होता है। जी हाँ, 3 अर्जेंटिनोसॉरस के बराबर एक ब्लू व्हेल। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये ब्लू व्हेल इतनी विशाल है कि इसके सामने एक एयरबस A320 जैसा हवाई जहाज भी छोटा लगता है। इसकी जीभ का वजन होता है एक पूरे हाथी जितना, यानी 3 टन। और इसका दिल, वो तो इतना बड़ा होता है कि एक छोटी कार को भी मात दे दे। सोचिए, एक ऐसा जीव जिसका सिर्फ दिल ही इतना बड़ा हो कि आप उसमें खड़े हो जाएं। तो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्लू व्हेल धरती का सबसे विशाल जीव है। लेकिन दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर ये इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्या सिर्फ इसलिए कि ये समंदर की गहराइयों में तैरती रहती है, या इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक राज छिपा है जो सुनकर आपका दिमाग हिल जाए? पहले वैज्ञानिक भी यही सोचते थे। पानी में वजन हल्का लगता है, शायद इसलिए ब्लू व्हेल का साइज आसमान छू गया। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा सच था। असली रहस्य छिपा है इसके खाने के उस अनोखे तरीके में, जो इसे बनाता है समंदर का बेताज बादशाह। लेकिन उसकी बात थोड़ा रुक कर करते हैं, क्योंकि पहले एक और मजेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि ब्लू व्हेल इतना विशाल जीव है तो सबसे लंबा भी यही होगा। लेकिन जवाब है नहीं। समंदर की गहराइयों में एक और जीव छिपा है जो लंबाई में ब्लू व्हेल को भी मात दे देता है। वो है बूटलेस वर्म। ये अजीब सा नाम वाला जीव 55 मीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन वजन, वो तो ब्लू व्हेल के सामने चींटी बराबर। ये देखकर वैज्ञानिकों ने फैसला किया, सबसे बड़ा का खिताब मिलेगा वजन के हिसाब से। और इस रेस में ब्लू व्हेल ने बाजी मार ली। ब्लू व्हेल का शरीर किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। इसका औसत वजन होता है 150 टन और अधिकतम वजन 200 टन तक जा सकता है। इसकी लंबाई होती है 30 मीटर तक। इसकी जीभ का वजन 3 टन, यानी एक पूरे हाथी जितना। इसका दिल इतना बड़ा होता है कि एक छोटी कार को भी मात दे दे। और इसका दिल 1 मिनट में सिर्फ 5-6 बार धड़कता है, लेकिन हर धड़कन में 500 लीटर खून पंप करता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी धमनियां इतनी बड़ी होती हैं कि एक इंसान उनके अंदर रेंग सकता है। लेकिन ब्लू व्हेल की कहानी सिर्फ इसके शरीर तक सीमित नहीं है। इसकी आवाज भी उतनी ही कमाल की है। इसकी आवाज की तीव्रता होती है 150 से 180 डेसिबल। ये इतनी तेज होती है कि 800 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यानी कि आप दिल्ली में हैं और कोई आवाज मुंबई से सुनाई दे, ब्लू व्हेल इस आवाज का इस्तेमाल दूसरी व्हेल से बात करने के लिए, समंदर में रास्ता ढूंढने के लिए और माइग्रेशन के दौरान अपनी लोकेशन जानने के लिए करती है। ब्लू व्हेल कोई मछली नहीं, बल्कि एक मैरिन मैमल है। यानी ये अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती है। जब एक ब्लू व्हेल का बच्चा पैदा होता है, तो वो पहले से ही इतना बड़ा होता है कि कई जानवरों को पीछे छोड़ देता है। बच्चे का वजन होता है 2.5 से 3 टन और लंबाई होती है 7 से 8 मीटर। हर दिन ये बच्चा 90 किलो वजन बढ़ाता है और 400 लीटर दूध पीता है। और इस दूध की खासियत है कि ये इतना गाढ़ा होता है कि टूथपेस्ट जैसा लगता है। इसमें फैट की मात्रा गाय के दूध से 10 गुना ज्यादा होती है।
सोचो अगर जन्म लेते ही ये बच्चा इतना भारी होता है तो कुछ महीनों बाद ये कितना विशाल हो जाता होगा। ब्लू व्हेल का कोई एक ठिकाना नहीं होता, ये पूरी दुनिया के महासागरों में घूमती है। गर्मियों में ये आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे ठंडे इलाकों में चली जाती है और सर्दियों में इक्वेटर और ट्रॉपिकल इलाकों में। हर साल ब्लू व्हेल्स हजारों किलोमीटर का सफर करती हैं, लेकिन इतनी लंबी यात्रा के लिए इन्हें चाहिए ढेर सारा खाना। लेकिन अब आता है वो असली सवाल, इसका खाने का वो खास तरीका क्या है जिसने इसे बनाया धरती का सबसे विशाल जीव। तो आइए जानते हैं कि ये विशाल जीव खाता क्या है। ब्लू व्हेल इतनी विशाल है लेकिन इसका खाना है छोटा सा क्रिल, एक झींगा जैसा जीव। जब ब्लू व्हेल खाना खाती है तो वो अपने विशाल जबड़े खोलती है और उसमें 200 टन पानी भर लेती है। फिर वो अपने बलेन प्लेट्स, जो एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं, से पानी को छानती है। पानी बाहर निकल जाता है और क्रिल अंदर रह जाता है। हर दिन ये 4 टन क्रिल खा लेती है। खाने की स्पीड धीमी होती है लेकिन एक बार में भारी मात्रा में खाना खा लेती है। मजेदार बात कि ब्लू व्हेल सिर्फ वही जीव खा सकती है जो पलटवार न करें, यानी इसका शिकार सिर्फ छोटे मोटे क्रिल ही बनते हैं। इतना छोटा खाना खाकर ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्लू व्हेल की विशालता का कारण सिर्फ पानी है, लेकिन नई रिसर्च ने बताया कि असली कारण है फिल्टर फीडिंग, यानी ये कम एनर्जी खर्च करके ढेर सारा खाना खा लेती है। जैसे गाय दिन भर घास चरती है और उससे एनर्जी पाती है, वैसे ही ब्लू व्हेल क्रिल को छानकर भारी मात्रा में खाना खा लेती है और यही इसकी विशालता का सबसे बड़ा राज है। करीब 3 करोड़ साल पहले बैलन व्हेल्स का विकास शुरू हुआ और फिर 30 लाख साल पहले जब आइस एज शुरू हुई, समंदर ठंडे हो गए, समुद्री जीवन बदल गया। ब्लू व्हेल को खाने और प्रजनन के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसके लिए चाहिए था बड़ा शरीर, ज्यादा ताकत और स्टेमिना। बड़े शरीर के फायदे थे, ज्यादा खाना स्टोर कर सकती थी, लंबी दूरी तय कर सकती थी और शिकारियों से डर कम था। इस तरह लाखों सालों में ब्लू व्हेल ने खुद को और विशाल बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले ये और भी बड़ी थी। 100 साल पहले ब्लू व्हेल्स आज से भी बड़ी हुआ करती थीं। उनकी लंबाई 33 मीटर तक और वजन 210 टन तक जा सकता था। लेकिन फिर आया व्हेलिंग का दौर। 8वीं शताब्दी से ब्लू व्हेल का शिकार शुरू हुआ, लेकिन 16वीं शताब्दी में ये एक पूरी इंडस्ट्री बन गई। 20वीं सदी में तो तबाही का आलम था। लोग ब्लू व्हेल का शिकार करते थे इसके मीट के लिए, इसके तेल के लिए जिसे लैंप जलाने में इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी बैलन प्लेट्स के लिए जिनसे कोरसेट बनाए जाते थे। 1930 में एक साल में 500 से ज्यादा ब्लू व्हेल्स मारी गईं। इस क्रूरता ने ब्लू व्हेल को विलुप्त होने की कगार पर ला दिया। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। 1982 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने व्हेलिंग पर बैन का प्रस्ताव रखा। 1986 में ये बैन पूरी दुनिया में लागू हो गया। आज दुनिया में सिर्फ 20,000 से 25,000 ब्लू व्हेल्स बची हैं। 1926 में इनकी संख्या थी 1.5 लाख से ज्यादा। आज ये ज्यादातर एंटार्कटिक और नॉर्थ पैसिफिक में पाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन्हें बचा पाएंगे? ब्लू व्हेल सिर्फ एक जानवर नहीं, ये एक चेतावनी है, एक जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर इस धरती के संतुलन की एक उम्मीद है। तो आइए इस उम्मीद को जिंदा रखें, प्रकृति को बचाएं और ब्लू व्हेल की इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएं। अगर आपको ब्लू व्हेल की ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आपको ब्लू व्हेल की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे ऐसी एक और हैरान करने वाली कहानी।